वॉइस से आ रहा है इसमें? All right, now a fresh session is there, okay? And just beware one thing, you have to give 100% of your cognizance over here. 100% cognizance मुझे चाहिए, एक fresh session हो रहा है, अभी मैं average का कुछ टॉपिक कुछ बताऊंगा, ठीक है? एवरेज का सब टॉपिक पढ़ाऊंगा, सम कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, और ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली अभी तक आप जो लिए हो एवरेज के बारे में जो भी जानते हो उससे कंप्लीट अलग होगा। एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है नहीं है वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। So I'm just writing the name of the chapter and will be giving some idea about this very chapter. 1 hour session right now 11:30 to 12:30 वाला जो सेशन है that will be dedicated to average and only average, and then we will be just covering one good chapter over there in logical reasoning. That section is calendars. ऑलराइट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स वो चैप्टर को कवर करेंगे। तो इस वाले सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं 1 घंटे के सेशन में एवरेज को। ध्यान से देखिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एवरेज क्या होता है पहले ये बताओ। एवरेज में कोई खास बड़ा फॉर्मूला कुछ नहीं है, केवल एक फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन divided by number of observations. समझ में आ गया? तो one formula is there, average is equal to sum of observation divided by number of observations. For example, Monday, Wednesday and Saturday. Here 300 travelers traveled through a particular train. All right. Here 250 traveled on that very particular train only. All right. यानी वो ट्रेन 3 दिन चलती है तो हफ्ते का निकाला जा रहा है एवरेज, और इस दिन 400 लोग गए हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि भाई कितने सारे लोग जो हैं ट्रैवल किए हैं, तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। यानी दीज आर द ऑब्जर्वेशंस एंड यू विल बी सिंपली समिंग इट डाउन, यू विल बी सिंपली एडिंग इट डाउन। तो ऐड इट, then it is coming out to be what? 300, 250, 550, then 950. 950 is the total number of travelers who have traveled in these 3 days. All right. Suppose it is 960. All right. So 960 is the total number of travelers who have traveled in these 3 days. Now, what is the average? If average निकाल रहे हैं तो average क्यों निकालते हैं? पहले तो ये भी सवाल है। average इसलिए निकालते हैं क्योंकि average मुझे ना एक आइडिया देता है ओवरऑल कहाँ पे चीजें ठहरती है। जैसे इस क्लास में बच्चे हैं मान लो 5, ठीक है। एवरेज मार्क्स गॉट बाय ऑल द स्टूडेंट्स इज 90, ऑलराइट, आउट ऑफ 110 मार्क्स का मैंने कोई पेपर सेट किया और मुझे इंफॉर्मेशन चला गया यहाँ से सर से कि सर आपके क्लास में जो है 5 बच्चे थे उस समय और उन्होंने जो टेस्ट दिया तो ऑन एन एवरेज 90 मार्क्स दिया, 91 मार्क्स उठे हैं। तो ये क्या मेरे को दिमाग में देगा? चलो ठीक ठाक आया है, ठीक है, अराउंड 85% सबने स्कोर किया है, ठीक ठाक आया है मार्क्स। ये मैं बोलूंगा गेटिंग और नॉट गेटिंग। तो ये मैं क्यों बोलूंगा? क्योंकि मेरे माइंड में एक बात गई कि एवरेज में सारे स्टूडेंट ने 90 के आजू बाजू लाया है नंबर। ऐसा भी तो हो सकता है कोई बच्चा 90 से बहुत कम लाया और कोई बच्चा पूरा का पूरा 110 ले आया। समझ में आया? कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बहुत कम ला रहा है और कोई बहुत ज्यादा ला रहा है, ये भी तो हो सकता है। बट एवरेज हमें एक आइडिया देता है कि क्या कहाँ पे सब कुछ है एग्जैक्टली। क्योंकि अगर क्लास का आइडिया ये दे कि एवरेज एज ऑफ ऑल द 20 स्टूडेंट ऑफ दिस वेरी क्लास इज 25 ईयर, तो हम ये मान के चलेंगे अरे क्लास ही है मेरा ना, इसका मतलब 25 साल के आजू बाजू वाले सारे लोग हैं। दैट्स इट। गेटिंग और नॉट गेटिंग? नाउ सिंपली अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग। वन फॉर्मूला इज गिवन, average is equal to sum of observation divided by number of observation. Now what does it mean exactly? It means कि आप सम कर दो, उसके बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। 3 दिन चलती है ये ट्रेन, तो हम केवल 3 लेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। So the average number of travelers is equal to 300 plus 260 plus 400 divided by what? Divided by 3 is equal to what? It is coming out to be 960 divided by 3, so it is equal to 320. So on an average 320 has traveled in this very week. Can I see? तो वीक में तो ये ट्रेन 3 बार ही चलती है और ऑन एन एवरेज ये चीज निकला। बट यहाँ पर बात आती है कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे।
जिस तरीके से पूछे जाएंगे वो अभी छोड़ दो, जो मैं आपको अभी बताना जा रहा हूँ वो ये है कि एवरेज आप और सब चीजों का कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपके सामने ग्रुप ऑफ सम नंबर्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। ये रहा चैप्टर का नाम, and what I'm going to do, I'm just giving you something here and something on this very part of the board, and all of you have to just see it carefully, give proper cognizance over here. यहाँ पे मैं बहुत सारे नंबर्स लिख रहा हूँ, 39, 41, 43.5, 37.5, 45, 40.5, 40.5 again, then 41, then again 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and one more number is there. Suppose that is 38. All right? Am I correct? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So all together there are 10 numbers, and इनका एवरेज पता करना है। तो अभी इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, फिलहाल एक क्वेश्चन को सिंपल करते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑन मंडे, ट्यूसडे को है टेम्परेचर कितना 38 डिग्री सेल्सियस, एंड वेडनेसडे को टेम्परेचर है 58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया? तो आपको बताना है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज व्हाट मोर देन द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, व्हाट मोर और लेस देन द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। वेरी सिंपल, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मंडे और वेडनेसडे का जो एवरेज है वो ट्यूसडे के कंपैरेटिव कहां बैठता है वो आपको बताना है। तो मंडे और वेडनेसडे का जो एवरेज है पहले वो लेंगे। तो मंडे और वेडनेसडे का एवरेज क्या होगा 40 प्लस 58 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये इन दोनों के बीच का एक नंबर आएगा। व्हाट इज दैट वेरी नंबर 98 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 49। तो इनका एवरेज क्या आ गया है 49। एम आई करेक्ट? और ये इससे कितना ज्यादा है, तो वी कैन जस्ट टेल दैट एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, यानी 2 एक्सट्रीम डेज and ये middle का day है, 2 extreme days have got an average of 49 degrees Celsius and this very temperature is 38 degrees Celsius. So average temperature of Monday and Wednesday is how much more than that of Tuesday? That of Tuesday's temperature, it is exactly what? 49 minus 38. All right, so it is equal to 11 degree. 11 degree hotter. Getting or not getting? Average temperature on these 2 days is what? 11 degree hotter than that on the Tuesday. Am I correct? This is the thing. ये बात है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ इतने सारों का एवरेज निकालना है तो क्या करोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक मैं दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो ध्यान से सुनो। जब भी आप देखो बहुत सारे नंबर थे आजू बाजू, आजू बाजू मीन्स व्हाट? आसपास किसी एक खास नंबर के, यानी इसमें से कोई भी एक नंबर ले लो, उसके सब आजू बाजू ही है। ऐसा नहीं है कि ये 38 है तो कोई 78 दे रहे हैं, कोई 98 दे रहे हैं। अगर दे भी तो भी ये प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है, बट ये प्रिंसिपल यहाँ पे एकदम करेक्ट बैठता है। क्या है एग्जैक्टली कि हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर कि एक कोई भी नंबर चूज कर लेंगे इन सबके बीच का, इन सबके बीच का जहां से मेरा कैलकुलेशन आसान है। तो हमको लगता है 40 डिग्री हम चूज कर लेते हैं। तो सपोज एक मीन हम अपने हिसाब से 40 रखिए। This is the mean we have observed, mean observed here, ठीक है। मीन नंबर ले लीजिए, ठीक है। एक मिडिल का नंबर ले लिए, कोई भी, ये सपोज है, ये सपोज किया मैंने कि एक नंबर है। अब इसके आजू बाजू कौन कहाँ बैठता है वो लिखेंगे। फटाफट देखो, ये क्या है -2, ये क्या है -1, ये क्या है +1, ये क्या है +3.5, ये क्या है +0.5, ये क्या है -2, ये क्या है जल्दी बोलो ना +5, ये क्या है +1, ये क्या है +0.5, ये क्या है -2.5। एम आई करेक्ट? अब सब कुछ देख लो, क्या मैं सब सही किया? क्या मैं सब सही किया? सब कुछ सही है? एक बार फिर से देख लो, कहीं गलत है तो मुझे बता दो, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो। लेकिन ये जल्दी से मुझे क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो मीन ऑब्जर्व जो भी नंबर मैंने लिया है, एक सपोज मीन नंबर जो मैंने लिया, उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? एंड इस टोटल इंक्रीज और डिक्रीज को डिवाइड किससे करोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। एम आई करेक्ट और नॉट? दिस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां लिखे हुए? यहाँ लिखे हुए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
What I need to say is that the number of observation here is what? Number of observation here is 10. There are 10 numbers here ना, तो 10 numbers of observation, 10 number of observation है. और ये बताओ कि ये टोटल इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, ऐड करेंगे. तो ध्यान से देखो कि जो जितना आगे है और कोई पीछे है, क्या कोई कट भी होता है? तो जैसा मैं देख रहा हूं यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 यहीं पर कट हो गया, तो मैंने कट कर दिया ना आपके सामने. अब देखो ये -2 यहाँ दिख रहा है और सॉरी +2 कहीं नहीं है, नहीं है ना. ऑल राइट, तो -2 को यहीं पे रहने दिए. और कुछ दिख रहा है क्या? और कोई नहीं दिख रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, अब करना स्टार्ट करते हैं. तो इस -2 से हम लोग कैलकुलेशन जो है वो शुरू करेंगे. -2 के बाद क्या, सबसे पहले माइनस वाला काम करेंगे. तो माइनस में केवल ये है और ये है. क्या मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? तो माइनस वाला सब किए तो कितना हुआ जरा बताओ. -4 हुआ और ये 6.5, -6.5. एम आई करेक्ट और नॉट? है ना. अब प्लस वाला कर रहे हैं, मेरा साथ दो जरा. प्लस में क्या है? 3.5, देन 8.5, देन 9, देन 9.5, देन 10.5. एम आई करेक्ट? जरा देख लो, क्या मैं करेक्ट किया हूँ? प्लस 10.5, क्या मैं करेक्ट किया हूँ कि नहीं, जरा देख लो. अब 10.5 और -6.5 दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? इस दोनों को ऐड कर देना, यानी टोटल इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है. समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो गया? 10.5 - 6.5 इज इक्वल टू 4, 4 आया. तो अब आपका इसका आंसर क्या आया जानते हो? मीन क्या था? सपोज मीन बीच में क्या निकाला था? 40 प्लस टोटल इंक्रीज और डिक्रीज क्या आया है? 4 डिवाइडेड बाई 10. 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना. तो दिस इज व्हाट 40 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 40.4. यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी इस टाइप का आए तो ये शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना. यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है, जिसका भी एक्सट्रापोलेशन, जिसका भी और आगे क्या क्या चीज यूज हो सकता है और ये क्या एग्जैक्टली कहता है, ये अभी डिस्कस करना बाकी है. फिलहाल मैंने एक एग्जाम्पल दिया, सिंपल सा एग्जाम्पल. इधर मैं एक शॉर्ट ट्रिक दिया. चैप्टर का नाम ऊपर लिख लेना. अब अच्छे से इस बोर्ड पे जो भी कुछ है फटाफट उतारो. ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कीप 100% कॉग्निजेंस ओवर हियर. Write down fast in your copy. Heading average. फटाफट. यहाँ पे अगर ध्यान दे दिए मेरी क्लास में ना, किसी प्रॉब्लम में कोई उतना दिक्कत नहीं होने वाला है. समझ समझ यहाँ पे जरूरी है. You have to have a better understanding over here in this sort of thing. एवरेज से क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 2, 3 या 2 लगभग पूछे ही जाएंगे, ये मान के चलो. और अगर डेटा इंटरप्रेशन को भी ऐड किए तो डेटा इंटरप्रेशन में भी रहेंगे एवरेज वाले क्वेश्चन. यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. पहले ही बताया मैंने, 1 आवर का ये सेशन डेडिकेटेड स्पेशली तो क्या है? एवरेज. देखिए concept of average.
एकदम आसान और सरल भाषा में समझा रहा हूँ। बहुत मजेदार चैप्टर है। बस इस चैप्टर को एकदम इजी चैप्टर होने की भूल ना करें। ये मत सोचना अपने दिमाग में कि बहुत इजी है। एक क्वेश्चन मैं दूंगा अभी, तब समझ में आएगा कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पे रखेगा। इज इट डन? written? All right, I shall rub it now. All the online students, give proper cognizance over here. All right, now concentrate here, क्योंकि अभी इसका काम बचा हुआ है। ठीक है, तो हम केवल यहाँ रब ऑन कर रहे हैं कुछ बताने के लिए आपको। Nice, oh, just see here. The other formula is what? Average into number of observations is equal to what? Sum of observation होगा। Am I correct? And number of observation क्या होगा? Sum of observation divided by average होगा। तो ये भी एक क्या हुआ? Corollary हुआ इसका। The main formula is what? Written above. Now, if I simply say that class 10th A में और क्लास 10th B में, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये मत बोलना कि सर आप सवाल जो है वो अभी डेटा इंटरप्रेशन कर देने लगे, बिल्कुल मत बोलना। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने यहाँ 100 लिख दिया और यहाँ 150 लिख दिया। क्लास 10A और क्लास 10B की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने लिख दिया 100 and 150. Now I am writing the average marks scored by them. Average marks in aptitude paper. All right, and average marks in aptitude paper is coming out to be 8 में है, इसमें on an average 25 पूरा लाया है और इसमें on an average लाया है 20 marks. Am I correct? Now suppose कोई भी पेपर होगा, हो सकता है 30 मार्क्स का पेपर हो या जो भी कुछ है। मेरे पास क्या संदेश है यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। What exactly is written is what? क्लास 10A में 100 स्टूडेंट, क्लास 10B में 150 स्टूडेंट, यानी दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई वाज टेलिंग यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ये आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। गेटिंग और नॉट गेटिंग? एंड एवरेज मार्क्स क्या है? एवरेज ये वाला एवरेज मार्क्स क्या है? 25 for this A section and 20 for B section. All right, and if I say what is the average total, what is the total average marks got by students together? What is the total average mark? I mean to say all the classes combined. तो यहाँ पर क्या करोगे? वेरी सिंपल। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालोगे? नहीं निकालोगे? निकालोगे ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ द टोटल मार्क्स। अब बताओ सम ऑफ द टोटल मार्क्स क्या आएगा? यहाँ पर जो है ये फाइंडिंग आपकी आएगी 100 into 25 is equal to 2500. Am I correct? And here 150 into 20 is equal to what? 3000. Am I correct or not? तो सम ऑफ द मार्क्स आ गया। अब टोटल एवरेज अगर पूछा गया कि एवरेज मार्क्स गॉट बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10, अगर दो ही सेक्शन है तो आंसर विल बी व्हाट? हियर अगेन द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? जरा सम करो तो 3000 प्लस 2500, 5500। एम आई करेक्ट और नॉट? एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 100 प्लस 150, यानी कि 100 प्लस 150। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। गेटिंग और नॉट गेटिंग? तो इसको कभी कभी मिक्स जो है क्या? नहीं 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 नहीं, हम 2 बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है? एवरेज मार्क्स गॉट बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर बोला जाता है, यानी ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। समझ में आया? यहाँ पे क्या है? एक ग्रुप इतना एवरेज मार्क्स आया,
एक ग्रुप इतना एवरेज मार्क्स लाया, तो टोटल मिला के कितना एवरेज मार्क्स है? तो एवरेज मार्क्स कितना निकल रहा है? सारे मुंडियों का, मुंडियों कहने का मतलब सारे बंदों का, सारे बंद तो यानी कि इधर के भी बंदे उधर के भी बंदे, ये भी ग्रुप का बंदा वो भी ग्रुप का बंदा, सबको मिला दो, इन सबका मिला के कितना एवरेज है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक ही फॉर्मूला दिमाग में लगाना है, वो क्या, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबके पास इंडिविजुअल कितना मार्क्स है, टुगेदर, टुगेदर इज व्हाट, 5500 मार्क्स। और कितनी सारी मुंडियां हैं, यानी कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, कितने सारे लोग हैं, 250। इसको 250 से डिवाइड कर दो, जो भी आ गया वो आपका सिंपल। ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको मिक्स एवरेज वाला श्रेणी में रखा जाता है। अभी एक सिंपल सा जो बताया ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सफिशिएंट है, समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट फटाफट उतार लें एक एग्जांपल देके। ऊपर में एक लिख लेना ब्रैकेट में, मिक्स एवरेज। Give proper cognizance, 100% cognizance over here. If you are listening to me perfectly, understanding perfectly, you will not be facing any sort of problem anywhere in life as far as this chapter is concerned, because अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। Just give proper cognizance. अप टिल नाउ जो भी आप लिख रहे हैं, केवल और केवल एवरेज का मीन फॉर्मूला दिया और उसका कोरोलरी इधर उधर मैंने बताया। हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने दिया है, वो भी आपको बहुत काम करेगा। Is it done? Is it done? Written? Written all the online students? I'm asking you all, are you listening to me or not? Say yes if you are listening to me. If the voice is audible, yes, it is audible. All right. Now, whatever discussion I am going to take, I am going to just do right now is very important. जो भी डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ, बस यहाँ कुर्सी पे बैठूंगा और एवरेज के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है? 15 मिनट का डिस्कशन बहुत वाइटल है, इसलिए एकदम ध्यान से मुझे सुनना। ध्यान से सुनोगे और समझोगे अगर, तो एवरेज का बहुत बड़ा पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो ध्यान दो मेरे को और ये बताओ कि सपोज अगर ये क्लास में अभी 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस वेरी क्लास, ठीक है ना? एंड एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज व्हाट, 25 years. So 20 students are there in the class, and average age I have just taken it down as what? Average age I have just taken it as 25 years. 25 साल के एज ग्रुप जो है सारे के सारे लोग हैं। कितने लोग हैं यहाँ? 27. When the faculty was added, average age jumps by 1 year. What is my age? बताओ क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि 20 लोग तो हैं, उनका एवरेज एज 25 साल है, फैकल्टी को ऐड कर दिया गया तो एवरेज एज जंप्स बाय, यानी कि बढ़ गया 1। यानी अब एवरेज क्या है जरा बताओ, बोलो। एवरेज एज 1 बढ़ा तो क्या हुआ? यस, 25 पहले था, जैसे ही फैकल्टी को ऐड किया तो एवरेज एज 26 बढ़ गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि फैकल्टी का एज थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? थोड़ा सा। माय गुडनेस, मुझे पता था यही आवाज आएगी। थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि 20 बच्चों पर, 20 मुंडियों के ऊपर मैंने क्या कर दिया, जैसे ही क्लास में आया तो +1 +1 +1 +1, हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स। 20 स्टूडेंट हैं, सब में एज बढ़ा दिया। किसकी वजह से बढ़ रहा है? मेरी वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? 20 साल बढ़ा दिए मैंने इसमें। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मेन थिंग हियर। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल जो एज है तुम लोगों का, उसमें 20 इयर्स मैंने बढ़ा दिए, सबके सर पे 1 1 1 1 बढ़ा दिए।
तब जाके हुआ क्या, एवरेज एज ऑफ दिस वेरी क्लासरूम इज 21 ईयर। तो सपोज इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि 20 गुब्बारा है और 20 गुब्बारे पे लिखा हुआ है 25 25 25 25 लाइकवाइज। एम आई करेक्ट और नॉट? गेटिंग और नॉट गेटिंग? 20 थिंग्स आर देयर एंड सब पे लिखा हुआ है 25 25 25 क्या लिखा हुआ है, ईयर। सपोज कर लो कि यहाँ पे 20 लोग जो बैठे हैं सबके सर पे 25 25 25 25 लिखा हुआ है, और फैकल्टी जब आया तब एज क्या हो गया, एवरेज एज जंपिंग बाय 1 ईयर, यानी 26 हुआ। ठीक है, 20 स्टूडेंट है, ये 25 है, तो नॉट गेट कंफ्यूज बाय इट, 20 25 में नॉट गेट कंफ्यूज। 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 25 साल एवरेज एज, वेरी सिंपल। तो अगर सबके सर पे जो गुब्बारा है उस पे लिखा हुआ है 25 25, यानी 25 साल एवरेज एज। अब मेरे आने के बाद +1 हो गया सब पर, तो मेरे आने के बाद मेरे सर पे जो गुब्बारा है उस पर क्या लिखा हुआ है, न्यू एवरेज। आई एम द न्यू एवरेज एंड द न्यू एवरेज इज व्हाट, 26 ईयर्स। एम आई करेक्ट और नॉट? तो जब मेरा एक्चुअल एज पूछोगे कि मेरा एक्चुअल एज क्या है, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे ना कि सर सारा जो वृद्धि हुआ है, सारा जो इंक्रीज हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, तो हम आप पर डाल देंगे। तुम लोग अपने से लो, मेरे पे डाल दो, कितना बढ़ाया था मैंने, +1 कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, मेरे पे दे दो, यानी मेरा एज क्या हुआ एग्जैक्टली, इस फैकल्टी का एज है 26 लिखा था ना, न्यू एवरेज 26 + 20 इज इक्वल टू 46। वेरी गुड, तो 46 ईयर इज माई एज। सच्ची में मारेंगे मुक्का? ठीक है, मैं बहुत छोटा हूँ 46 से, मेरा एज कैलकुलेट करने लगा। तो कहने का मतलब ये है, इतना भी रिलेवेंट मैं एग्जाम्पल नहीं देने वाला हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं सिंपल बोलूं कि द एवरेज एज in a group of 20 students is what, 25 years. Very easy. When the faculty is added, average age of new group jumps by 1 year. It means increases by 1 year. तो हमने कैसे निकाला, the age of that very 26th member or the faculty is equal to what, new average, मेरा वाला average, new average plus total increase that is happening because of the faculty. Getting or not getting? मेरा एवरेज न्यू एवरेज हुआ, तो न्यू एवरेज प्लस माइनस टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इज द फॉर्मूला हियर। शॉर्ट ट्रिक इस सब क्वेश्चन में क्या होगा, न्यू एवरेज प्लस माइनस टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। अभी मत कुछ लिखना, अभी बस समझो क्या मैंने कहा, न्यू एवरेज मेरे सर का गुब्बारा प्लस माइनस टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे तो इंक्रीज हैपन है तो प्लस टोटल इंक्रीज, अगर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, the average age of 20 members in this very group is 25 years, and when faculty is added, average age jumps by 1 year. So the age of this very faculty member will be what, average of this very new faculty will be equal to new average plus total increase. So 26 plus 20 is equal to 46. मेरा 46 ईयर एज है। तो अब शुरू हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लिखना नहीं है, बस बोलना है, रफ फर्क बस कर सकते हो। एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ, नहीं लिखो, सुनो, 20 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनका एवरेज एज 25 ईयर्स है, और जब फैकल्टी आया ना तो एवरेज एज इज जंपिंग बाय 1 मंथ। व्हाट इज माय एज, बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। इस क्लास को तुम 12:30 तक कर लिए, एवरेज का आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए सही हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी करो, रफ वर्क करो और मुझे आंसर बताओ। एवरेज एज इन द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 25 ईयर, जो था वही है। व्हेन द फैकल्टी इज ज्वाइनिंग, व्हेन द फैकल्टी एज इज आल्सो एडेड, द एवरेज जंप्स बाय 1 मंथ। व्हाट इज द एज ऑफ फैकल्टी? कर क्या रहे हो तुम सब, नाम हंसा दिया मेरा। हाँ, इतना इजी क्वेश्चन है और पेन से तुम लोग करते जा रहे हो। सीधे बताओ क्या होगा यहाँ पे, सुनो मेरी बात, पिछले क्वेश्चन के आधार पे करते हैं। हाँ, उससे पहले आंसर जान लेते हैं, बोलिए क्या है। ये हमको ना इतना बूढ़ा बना दी,
पहले 1 साल का इंक्रीज हुआ था, तो इसने आंसर क्या आया था 46 ईयर, और अभी केवल 1 मंथ इंक्रीज हो रहा है मेरी वजह से, तो इसने मुझे 60 साल का कर दिया। तुम्हारा जवाब एकदम गलत है। अब मेरी बात सुनो, क्या पेन उठाने की जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। वही चीज सोचना है आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। यू ऑल प्लीज गिव प्रॉपर कॉग्निजेंस ओवर हियर। व्हाट आई मीन टू से, इसके पहले मैंने क्या पूछा था? इसके पहले मैंने पूछा था एवरेज एज फैकल्टी के आने के बाद 1 बढ़ गया। यहाँ पे क्या बोला था? एवरेज एज जो है फैकल्टी के आने के बाद 1 महीना बढ़ा है। क्या मेरा फॉर्मूला था? नया एवरेज, यानी मेरे सर पे जो गुब्बारा है, मेरे सर पे गुब्बारा है, अब उस पर क्या लिखा है बताओ? 25 ईयर्स एंड 1 मंथ। याद रहेगा? मेरे हाथ में पेन है नहीं है ना, केवल मेरा दिमाग चल रहा है। सब गुब्बारे पे लिखा, सबके सर पे गुब्बारा और लिखा हुआ है 25 साल 25 साल, 25 ईयर 25 ईयर 25 ईयर, ऑल 20। ये दिमाग में बैठा लो ये क्वेश्चन अभी। और जब फैकल्टी आया तो एवरेज एज क्या हो गया? 1 महीना बढ़ गया। तो सबके सबके सर पे अब क्या होगा? +1 +1 +1 +1 +1, टोटल इंक्रीज कितना हुआ? +20 मंथ। एम आई करेक्ट? सुनो, मतलब बाद में करना। टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है 20 लोगों पर? 20 महीने का इंक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से? इस फैकल्टी की वजह से। और बताओ, मेरे सर पे जो गुब्बारा है उस पर क्या लिखा होगा? 25 साल और 1 महीना, 25 ईयर्स एंड 1 मंथ। एम आई करेक्ट और नॉट? गेटिंग और नॉट गेटिंग? गेटिंग ना? समझ में आया? मेरे आने के बाद 1 महीना बढ़ता है ऑन एन एवरेज, तो मेरे सर पे तो ऑलरेडी जो गुब्बारा है उस पर लिखा हुआ है 25 साल 1 महीना, यानी न्यू एवरेज। अब टोटल जो तुम लोग का इंक्रीज हुआ है वो भी इधर दे दो। क्या है टोटल इंक्रीज और डिक्रीज? 20 मंथ का। यानी मेरा एज क्या है? 25 साल और 21 महीना, 21 मंथ। एम आई करेक्ट और नॉट? समझ में आया? 20 मंथ इंक्रीज हियर एंड 1 तो मेरे आने से इंक्रीज हुआ ही है, तो मेरे सर पे ऑलरेडी +1 है इन 25 ईयर्स। तो मेरा एज क्या है? 25 ईयर्स एंड 21 मंथ। अब कैलकुलेट कर लोगे ना कितना साल कितना महीना हुआ? इट विल बी व्हाट? 26 ईयर्स एंड 9 मंथ। एम आई करेक्ट और नॉट? कितना मंथ हो रहा था? 21 हो रहा था ना? एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? 21 मंथ इज इक्वल टू व्हाट? 12 मंथ, 12 महीने प्लस 9 महीने, यानी 1 साल 9 महीने। 1 साल 9 महीने ऐड कर दो किसमें? 25 में। तो द आंसर विल बी व्हाट? 26 ईयर्स एंड 9 मंथ। कौन बोला था 60 साल? कौन बोला था? हाय रब्बा, तुम मतलब हद करती है। हाँ, अब सुनो मेरी बात। क्या दिमाग में ध्यान रखना है? सब लोग, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से सुने। दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में केवल एक चीज रखना है। सर ने एक फॉर्मूला शॉर्टकट दिया है, वो क्या है? न्यू एवरेज प्लस माइनस टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। याद रहेगा ना? लिखो मत, बिल्कुल मत लिखो, ध्यान में रखना है। न्यू एवरेज यानी मेरे सर वाला गुब्बारा प्लस माइनस टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। अब बताओ, मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इन दिस वेरी classroom is 25 years. When the faculty is added, average age is dropping by 6 months. What is the faculty's age? बता पाओगे? बता पाओगे? जो मैंने अभी कहा है उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये नया शॉर्ट ट्रिक है। कहने का मतलब एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट क्लासरूम is 25 years. Am I correct? Faculty is added. Average age is what? Dropping by कितना बोला है मैंने? 6 months. तो हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या निकलेगा? न्यू एवरेज प्लस माइनस टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इस फैकल्टी का जो एज है वो एज ऐसे निकलेगा। एम आई करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है? तो फटाफट मुझे बताओ, इन दिस वेरी केस व्हाट इज द आंसर? ऑफ कोर्स दैट आंसर इज नॉट दैट प्रैक्टिकल एज फार एज लाइफ इज कंसर्न। फैकल्टी के आने के बाद एज कम कैसे जाएगा? ठीक है, ये तुम सोच सकते हो, बट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह से लो। तो आंसर क्या आया जल्दी बताओ? ना पेन उठाने का जरूरी है ना कुछ। मेरे आने के बाद मेरे सर पे जो गुब्बारा है उस पर क्या लिखा है? 24 साल 6 महीना। याद है ना? न्यू एवरेज इज व्हाट? न्यू एवरेज इज 24 ईयर्स एंड 6 मंथ। और सबका कितना डिक्रीज करवाए? आधा आधा साल। कितने लोगों पे? कितने मुंडियों पे? 20 मुंडी पे।
20 मुंडियों पे मैंने क्या करवाया, हाफ 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 ईयर कम करवाया, टोटल कितना डिक्रीज हो गया, 10 साल कम हो गया। और मेरे सर पे जो गुब्बारा है यानी कि न्यू एवरेज जो है वो कितना है, 24 एंड हाफ ईयर। तो आपको रफ वर्क क्या करना था, केवल ये लिखना था, न्यू एवरेज इज 24 ईयर्स एंड 6 मंथ माइनस टोटल कितना डिक्रीज हो रहा है, 10 साल का डिक्रीज हो रहा है, माइनस 10 ईयर्स, यानी 14 ईयर्स एंड 6 मंथ इज व्हाट माय एज। एम आई करेक्ट करना? यहाँ फैकल्टी की जगह 1 न्यू स्टूडेंट भी रख सकते थे। अगर 1 न्यू स्टूडेंट रखोगे तो ज्यादा, 1 न्यू स्टूडेंट अगर रखोगे तो थोड़ा ज्यादा रिलेवेंट लगेगा। समझ में आया? गेटिंग और नॉट गेटिंग? समझ में सबको आ रहा है? अभी रफ वर्क केवल करना है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा नोट डाउन करो, ऑल ऑफ यू, दिस क्वेश्चन इज स्पेशली फ्रॉम ऑल द ऑनलाइन गाइज। ऑल राइट, लिसन टू मी। The average age of 20 persons here in this very classroom is 25 years. All right. And when the faculty is added, average age is jumping by 1 day. What is the age of faculty? फटाफट निकालो, जल्दी दो। वही है क्वेश्चन, वही है, बस जंप कर जाता है क्या, 1 डे से। Now, what is the age of faculty? Average age of 20 student classroom group is 25 years. और जब faculty add होता है तो average age is increasing by 1 day. What is the faculty's age? So let me check what the answer is coming. Madhu Verma is writing to me 25 years and 21 days. 25 years and 21 days. All right. Is it the correct answer? देखो, रफ वर्क भी कुछ खास नहीं करना है, केवल और केवल इस फॉर्मूले को देखना है और बताना है कि क्या आंसर होना चाहिए। न्यू एवरेज क्या है? न्यू एवरेज इज 1 डे मोर देन द एवरेज वन। 1 डे मोर देन द एवरेज वन यानी एक दिन इधर से इंक्रीज हुआ। और कितना इंक्रीज इधर बच्चों पर मैंने कर दिया, 20 दिन का इंक्रीज कर दिया। तो 20 और 1 21 दिन हो गया, यानी ओल्ड एवरेज क्या था, 25 ईयर्स, 25 ईयर एंड 21 डेज हो जाएगा। या इस फॉर्मूले पे जाओ तो न्यू एवरेज ले लो, न्यू एवरेज इज 25 ईयर एंड 1 डे एंड टोटल इंक्रीज इज व्हाट, 20 डेज। 20 डेज ऐड कर दो तो आंसर क्या आ गया, 25 ईयर एंड 21 डेज। यानी ऑन एन एवरेज जो क्लासरूम था उससे मैं 21 दिन ज्यादा बड़ा हूं। समझ में आया? सबको आ गया? सबको आ गया ना? आ गया ना? आ गया ना? Now the question from all 20-25 students over here and there, offline and online batches. Now you have to give me the answer. And the question is here. Average age of the group of 20 students over here is 25 years. Same thing. When the faculty is added, average age drops by 1 hour. What is the age of faculty? Jaldi batao. When the faculty is added, average age drops by 1 hour. What is the age of faculty? -21 years थी, तो हम -21 आवर, तो हमको बताओ, रिलेवेंट आंसर दो क्या। कितने इजिली इन्होंने कह दिया कि -21 आवर्स होगा, किसमें, 25 ईयर्स में, है ना। 25 ईयर्स -21 आवर्स। क्या इन्होंने सही कहा? बस मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, क्या इन्होंने सही कहा? यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। कैसे कहा सही? क्योंकि भाई टोटल डिक्रीज हो कितना रहा है, 20 घंटे का डिक्रीज हो रहा है। और मेरे आने के बाद न्यू एवरेज क्या लिखा हुआ है, 25 ईयर्स में 1 आवर लेस। समझ में आ गया? तो न्यू एवरेज इज व्हाट, 25 ईयर्स -1 आवर। ओके, एंड माइनस टोटल डिक्रीज क्या हो जाएगा इधर से, 20 आवर्स। एम आई करेक्ट? कितने स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट ही है ना, तो 20 घंटे का और डिक्रीज होगा। यानी 25 साल में एग्जैक्टली कितने आवर्स माइनस कर दो, 21 आवर माइनस कर दो, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, और 25 साल में वो ना 365 डेज ही लेना, तो आंसर क्या होगा, 24 years, 364 days and 3 hours. Am I correct or not? So the answer of this question is the age of that very faculty is 21 hours less than 25 years or 24 years, 364 days and 3 hours. That is the thing. Okay.
ये वाला एक शॉर्ट ट्रिक अलग से नोट कर लेना, उधर वाला अभी मैं रब करूंगा, एक और पोर्शन में चलना है, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है, जल्दी से इसको रब कर लो। सॉरी, जल्दी से इसे लिख लिख लो रब क्यों कर, रब तो मेरे को करना है, जल्दी से इसे लिख लो। Write down fast. I am thinking so much. That's why I told that. Yeah. मजा आ रहा है ना एवरेज की क्लास में? इजी लग रहा है ना? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ऐसे ही पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को ना समझ थोड़ा कम टाइम में आ जाए, थोड़ा इजी जो है अप्रोच लगाए बच्चा और उसके बाद कर ले। अब जब भी ये सब क्वेश्चन आएगा कभी भी लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना, हमेशा दिमाग को चलाना, और लिखने की जरूरत कम से कम महसूस हो तो कम ही करना, कोई दिक्कत नहीं। बट आंसर आ जाए तो एक बार रिवाइज 5 सेकंड देके जरूर करना, क्योंकि 80 क्वेश्चंस जो टोटल 200 मार्क्स के हैं उसमें कोई भी मार्क्स जो है ऐसे बर्बाद नहीं जाना चाहिए। ऑल राइट, शैल आई रब दिस नाउ? ऑल राइट, अब मैं कुछ दे रहा हूं आपको, बोर्ड पे ही दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। Listen to me carefully. Are you all able to see? 7, 11, 15, 7, 11, 15, 19, 20। क्या है ये दो सीरीज? जरा बताओ, जल्दी बताइए। दो सीरीज आपके पास, अभी बिल्कुल मत लिखो बुक में, अभी केवल बोर्ड पे देखना है। दिस इज नॉट अलाउड, राइटिंग डाउन राइट नाउ इज नॉट अलाउड। नाउ ऑल ऑफ यू, yes, 25 years minus 21 hours, 24 years 3 hours. Who is this guy? 1 minute. Who has told 24 years and 3 hours? My goodness. Jyoti, Jyoti, the answer will be 24 years, 364 days and 3 hours. All right? Yes. चलो, तो ये जो है ये क्या है एग्जैक्टली? दोनों जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा सीरीज जिसमें कांस्टेंट इंक्रीज हो। यहाँ पे +4 है, यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है और यहाँ भी +4 है। बट यहाँ और यहाँ क्या है? यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, जल्दी बोलो, इवन है, सॉरी ये ऑड है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, 5 नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे क्या है? इवन है। सबको समझ में आ रहा है? अब चलते हैं इसकी एवरेज की ओर। इसका एवरेज क्या होगा? सम सबका करो, क्या होता है? 9 5 14, 14 1 15, 15 7 22 एंड 25, फिर 5, फिर 2 1 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 11। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 55 में आप 23 भी ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 6 से, तो इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? इट इज कमिंग 78 डिवाइडेड बाई 6। तो इधर एवरेज क्या आ गया? एवरेज इज कमिंग आउट टू बी 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 13। एम आई करेक्ट? सो जस्ट चेक इट आउट। आपके सामने 30 सेकेंड तक मैं नहीं आऊंगा बोर्ड पे, आप बस देखते रहो टकटकी लगा, एकदम अच्छे से देखिए। What exactly is the thing? There are two series written over the board. Both are arithmetic series, but try to understand the situation. First one is arithmetic series with odd number of terms, and second one is arithmetic series only, arithmetic progression only, जिसमें लगातार इंक्रीज होते हैं प्लस करके। Getting or not getting? लेकिन उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब जरा बताओ एवरेज इसका कितना आया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 11। 11 क्या बीच में है?
11 क्या इन दोनों का भी एवरेज है? 11 क्या इन दोनों का भी एवरेज है? बताओ। और यहाँ एवरेज क्या आ रहा है? 13। 13 क्या मिडिल के दो नंबर का एवरेज है? 13 क्या इधर के दोनों नंबर का एवरेज है? 13 क्या इधर के दोनों नंबर का भी एवरेज है? जरा देखो और बताओ सब 13 13 है कि नहीं, और ऊपर में सब 11 11 है कि नहीं। आपके पास खुल के टाइम है इस चीज को वेरीफाई करने का। वेरीफाई करके जरा बताओ तो क्या मैं करेक्ट लिखा हूं कि नहीं, और अगर करेक्ट लिखा हूं तो इसका कितना सारा मीनिंग हो सकता है, अभी आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर जो 11 आया था एवरेज, वही हम देखते हैं स्ट्राइकिंगली द मिडिल नंबर, और यहाँ जो 13 आ रहा है वो हम देख रहे हैं स्ट्राइकिंगली मिडिल नंबर्स का एवरेज है। एम आई करेक्ट और नॉट? सो इट मीन अगर कोई भी अरिथमेटिक सीरीज है तो उसमें क्या होगा? एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स विल बी एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, और एवरेज ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट नंबर, और द एवरेज ऑफ द थर्ड एंड थर्ड लास्ट नंबर, और द एवरेज ऑफ nth एंड nth लास्ट नंबर। एम आई करेक्ट और नॉट? सिमिलरली इसमें भी वही चीज होगा, बस फर्क क्या है? वहां मिडिल में एक नंबर आ जाएगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, और यहाँ पे मिडिल में दो नंबर आएंगे जिसका एवरेज टोटल एवरेज होगा। समझ में आया? क्या ये दोनों चीज समझने में कोई प्रॉब्लम है? कुछ पूछना चाहेंगे? Anyone in the online session, are you all able to understand? Do you have any query? I think not. तो अब आप लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं, फटाफट लिखो। Average, point number 1, average of all the numbers in arithmetic series, in arithmetic progression, average of all the numbers in arithmetic progression, average of all the numbers, average of all the numbers in arithmetic progression is average of first and last number, is the average of first and last number, or the average of second and second last number, or the average of second and second last number, or the average of third and third last number, and so on, or the average of third and third last number, and so on, and so on. ठीक है, लिख लिए? सेकेंड पॉइंट दो नीचे, पॉइंट नंबर 2, if the number of terms in the arithmetic series is odd, if the number of terms in the arithmetic series is odd, then the average will be the exact middle number. Average will be the exact middle number. Else it is the average of the middle two numbers. Else, else, it is the average of middle two numbers. It is the average of middle two numbers. All of you getting? समझ में सबको आ रहा है what I'm saying? All right. चलो, अब पेन कॉपी को बंद कर दो और मेरे साथ कुछ डिस्कशन करो। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब क्या ये निकला? ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट काइंडली गिव 100% कॉग्निजेंस। क्या इसका ये मतलब निकला कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर टिल 100, तो आंसर क्या होगा? 50 होगा। सोचो, समझो और बताओ क्या बोला मैंने अभी? बोला और आंसर भी दे दिया, एक क्वेश्चन बोला और आंसर भी दे दिया। अगर मैं बोलूं कि एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर टिल 100 इज 50, एम आई करेक्ट? तुम सोचोगे दिमाग में कि ऑड नंबर्स का सीरीज क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? 95, 97 एंड 99 तक जाएगा। 100 तक इतना ही होता है ना? तो क्या ये एक अरिथमेटिक सीरीज है कि नहीं है? अरिथमेटिक सीरीज है, और इसका पहला नंबर क्या है? 1, लास्ट वाला नंबर क्या है? 99। तो पहले और लास्ट नंबर का एवरेज निकालेंगे
1 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 50। तो 50 क्या है, ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर है, और ये क्या था, ऑड नंबर्स का सीरीज था। तो जैसे ही इवन नंबर आया तो हम ये बात कह सकते हैं कि मिडिल में दो नंबर्स होंगे, मिडिल में दो नंबर्स होंगे, और उसका एवरेज क्या होगा, ये 50 होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं ध्यान से सुने, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट एंड ऑफलाइन स्टूडेंट, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मैंने बोला सारे ऑड नंबर्स ले लो 1 से लेके 100 तक। तो पहला नंबर 1 है, फिर 3 है, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, 97 और 99। एम आई करेक्ट और नॉट? 1 से लेके 99 तक जाएगा। नाउ 1 से लेके 99 तक जा रहा है, तो इन सारे नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो हम पहले देखेंगे क्या ये अरिथमेटिक सीरीज है, यस है। तो अगर अरिथमेटिक सीरीज है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, और एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस 99 इज इक्वल टू 100, 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो 50 जो है वो एवरेज है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इस पूरे सीरीज में सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ही हैं। तो वो 50 जो एवरेज आया वो तो ऑड नंबर नहीं है। वो ऑड नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर में इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जहां भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल में दो नंबर आ जाएगा। तो एवरेज क्या आया है जरा बताओ, 50। तो कितना कितना है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस, दो दो का डिफरेंस है, क्योंकि ऑड नंबर का सीरीज है। तो 50 के एक इथे, 50 के एक इथे, तो 50 का एक माइनस करो, 50 का एक प्लस करो, तो क्या आया, 49 and 51 is the middle terms in this very series. Am I correct or not? आया ना? और अगर बोला जाए फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स टिल 100, वो भी आसान है। तुम बोलोगे अरे यार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना। एवरेज क्या आया 50, और नंबर ऑफ कितने कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 100 तक कितने होते हैं, 50 इवन नंबर और 50 ऑड नंबर होते हैं। तो 50 गुना 50 किसको करने आता है, सबको करने आता है। आंसर क्या हो गया 2500। 2500 इज व्हाट द सम ऑफ ऑल द नंबर। तो कितना कुछ तुमको सीखने को मिल रहा है इस सेशन में, बताओ। तो नींद आ रही है, समझ में आ रहा है ना पूरा। चलो तो अब अगला क्वेश्चन तुम्ही से है, ध्यान से सुनना सब। What is the average of all the numbers till 1000 divisible by 5? Your time starts now. Average of all the numbers till 1000 divisible by 5. Write down the question. Find average of all the numbers till 1000 divisible by 5. Find the average of all the numbers till 1000 divisible by 5. Also find the sum of the numbers. Also find sum of all these numbers. Also find sum of all such numbers. Also find sum of all such numbers. And the middle term, middle number of this series. And the middle number or numbers in this very series. चलो फटाफट करो इस क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग है। एवरेज एक बार तुम अमृतम सर से पढ़ लिया, कुछ भी आएगा ना एग्जाम में आराम से कर सकते हो। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो किसका है, यूपीएससी का है। तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन सेटर कितना होशियार है। So online students, your answer 50.5 is not correct, Jyoti. I think so, because 1 and 99, 1 plus 99 divided by 2 is equal to 50. So 50 is the simple average of all the odd numbers till 100. Okay. Please find the answer of this very question. 3 question दिया है मैंने. Find the average of all the numbers till 1000 that is divisible by 5. Also find the middle term or terms and also find the sum of all these numbers. क्या होगा? सब कर सकते हैं पता. जानते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक सम ऑफ द नंबर्स भी होता है, उसका भी फॉर्मूला होता है. कोई जरूरत है? नहीं जरूरत है ना.
यहाँ पे तो अपने आप कर सकते हो तुम, जो समझ मैंने दी है उससे, इसीलिए बोल रहे हैं समझ के सारा चीज करो। देखो कि सीरीज में क्या है, क्या अरिथमेटिक सीरीज है, बिल्कुल है। ये सीरीज कैसे चलेगा, 5, 10, 15, 20, कहां तक जाएगा, 990, 995 एंड 1000, क्योंकि 1000 तक मैंने बोला है, टिल 1000। फटाफट सब कुछ निकालो, 3 क्वेश्चन। डन। सो ज्योति ने इसका नाम था, क्या नाम था, Bhavya has done all the 3 questions. Anyone else who has done all the 3 questions? Online session? ऑनलाइन वाले सेशन में ना सब लोग कर ही रहे हैं। ऑल राइट, चलो अगर क्वेश्चन को कर लिए हो तो उसके बाद ये वाला दोनों एग्जाम्पल जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एवरेज ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें एवरेज ऊपर दे दो हेडिंग, और ये जो है जरूर उतार लो, क्योंकि ये हमेशा के लिए सेट हो जाएगा दिमाग में कि सर ने क्या बताया था। और अभी जो सब क्वेश्चन दे रहे हैं सब इसी पर है, तो अच्छे से ये भी चीज लिख दो। हालांकि तुमने लिख ही लिया है एवरेज क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर और सेकंड लास्ट नंबर, इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो तो हमेशा ध्यान रहेगा ये चीज। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। So Yatin is saying middle term is 500 and 505, all right, and sum is 100500 and the average is 502.5. क्या बात है। So Yatin from online classes and Bhavya from Bhavya from this offline class are the 2 persons right now with 3 answers in copy. क्या बात है। बस क्लास में ना मजा आना चाहिए, फैकल्टी को भी मजा आना चाहिए इंटरेक्शन में, और स्टूडेंट्स को भी मजा आना चाहिए। अच्छे से लिख लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगा आप सबों को कि एग्जैक्टली था क्या। ऑलराइट, लिख लिया। चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को जो हमने अभी दिया था, द क्वेश्चन दैट आई गिव राइट नाउ, उसका आंसर करते हैं। ऑलराइट, चलो बताओ तो वो क्वेश्चन क्या था, सीरीज क्या था। देखो तो सीरीज क्या था जरा। सीरीज था 5, फिर 10, फिर 15, ऐसे करते करते कितना था, 990 एंड 995 एंड एक और आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 1000 सॉरी। ये सीरीज है जिस पर अभी सारी बातें होंगी। कहने का मतलब ये है कि अपने दिमाग में करो ना, 5 into 1, 5 into 2, और ये क्या हो गया 5 into 200, तो टोटल कितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दैट इज 200। एम आई करेक्ट और नॉट, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 200, वेरी सिंपल। तो 200 नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो मिडिल में 2 टर्म होंगे ही होंगे। एवरेज क्या निकलेगा, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का एवरेज। तो 5 + 1 0 0 0 0, कितना आया 1000, 3 बार, टोटल आया 1005 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 502.5। सो 502.5 इज द एवरेज। और 502.5 के जरा बताओ 2.5 इथ थे और 2.5 उथ थे,
मिडिल का नंबर होगा। समझ में आया? 5 का डिफरेंस होगा ना, है ना? तो इससे 2.5 घटाओगे तो क्या आएगा? 500, यानी मिडिल नंबर क्या आया? 500 एंड ये आएगा 505। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं है ना? तो मिडिल नंबर भी आ गए, वो क्या है? 500 एंड 505। और एवरेज भी आ गया, वो क्या है? 502.5। और तुमको पता है कि एवरेज में अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ दिस वेरी सीरीज इज दिस इनटू दिस। समझ में आ गया? एवरेज नंबर इज दिस, मिडिल टर्म्स आर दिस। तीनों क्वेश्चन बन गया। आई होप आप सबों का भी इसी लाइन ऑफ थॉट पे सब कुछ रहा होगा। समझ में सबको आ गया ना एवरीथिंग? अब एवरेज थोड़ी देर के बाद डिस्कस करके पूरा एंड कर देंगे, एवरेज को चलेगा। जितना समझाए हम पिछले एग्जैक्टली 60-65 मिनट के दरमियान, वो कंप्लीटली डेडिकेटेड था सेशन एवरेज को। एवरेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट गिव्स अस अनदर फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है कि एवरेज को अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। उसके बाद मैंने मिक्स एवरेज पढ़ाया, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक दिया, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया, उसके बाद एक और शॉर्ट ट्रिक दिया था जिसमें टीचर्स एज फैकल्टीज न्यू पर्सन एज वाला मैंने किया था, ताकि वो समझ में आपको आ जाए। वो शॉर्ट ट्रिक क्या था? न्यू एवरेज प्लस माइनस टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। This is the thing that I wish to share to you. जो अभी मैंने दिया है मैं सही बता रहा हूं, जो एग्जैक्ट वे है उसमें मैंने दिया है। अभी जस्ट अगला सेशन होता है तो उसमें मैं आपको यूपीएससी का एक क्वेश्चन दूंगा। क्या यूपीएससी का वो क्वेश्चन जो है उससे मैं शुरुआत उसमें करूंगा और फिर अप टिल एंड जो भी एवरेज होता है वो करके फिनिश कर दूंगा। थोड़ा सा तुम लोगों का ध्यान अभी मोड़ते हैं कहाँ? लॉजिकल रीजनिंग की ओर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करते हैं। तो वो इंटरेस्टिंग चैप्टर जब तक मैं लिखूंगा उसका नाम, जब तक कुछ बताऊंगा, उससे पहले एक सवाल देता हूं। आज का डेट क्या है? जल्दी बोलो, बोलो ना। 4 मार्च 2022। अगर 4 मार्च 2022 फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो 4 मार्च 2021 और 4 मार्च 2023 ये दोनों क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? आज से ठीक 1 साल पहले क्या दिन था? आज से ठीक 1 साल बाद क्या दिन होगा? जितनी देर में सोचोगे उतनी देर में मैं इसको रब करता हूं। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो यू डू दिस वेरी थिंग राइट नाउ। आज से ठीक 1 साल पहले और 1 साल बाद क्या डेट था, क्या डे था और क्या डे रहेगा? निकालो।